जरा सोचो, एक नदी जिसको करोड़ों लोग अपनी मां समझते हैं, अगर इसको हिंदू नजरिए से देखा जाए तो ये सिर्फ नदी नहीं है, किसी की मां है, जिसके एक कतरे पानी को भी मुकद्दस माना जाता है और लोग आंखें बंद करके वही पानी खरीद के अपने घर ले जाते हैं और उस पानी को अपने घर में छिड़का जाता है ताकि अपने घर के अंदर से बुरी आत्माओं का खात्मा किया जाए, और उसे पिया जाता है ताकि अपनी आत्मा को पवित्र किया जाए, जिसके बारे में कहा जाता है अगर इसके अंदर नहा लो तो जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। क्या मैं उसी गंगा की बात कर रहा हूं जो आसमानों से उतरी और शिव भगवान के बालों में ठहरी। और हिंदू धर्म में गंगा को इतना पाक माना जाता है कि इंसान मर रहा हो और उसके होठों पे लगा दिया जाए तो उसकी रूह आसानी से निकल जाती है, यानी इसे कितने साल भी रखो ये खराब नहीं होता। ये महज सिर्फ पानी नहीं है, इसमें देवी और देवताओं का आशीर्वाद है, किसी के लिए गुनाह धुलने वाली शक्ति, किसी के लिए आसमान से उतरा हुआ अमृत और किसी के लिए पूरी जिंदगी का सहारा। मगर एक गोरा आता है, वो इस पूरी कहानी को उलट देता है, नेताओं के मुंह पे तमाचा मार के जाता है और देशभक्तों को चैलेंज कर जाता है। ये वही गोरा है जो अमेज़न, कांगो, यांगजी जैसे जंगली दरियाओं के अंदर उतर के जिसने दुनिया की खतरनाक मछलियों का सामना किया लेकिन वो नहीं घबराया। लेकिन गंगा पे आके वो क्यों घबराया? यांगजी कहता है, मैं समझा कि मैं दुनिया की मुकद्दस तरीन नदी पे आ रहा हूँ जिसे लोग अपनी माँ कहते हैं, लेकिन मैंने जो यहाँ देखा वो मेरी तवक्कात से बिल्कुल उलट था। सोचने की बात यह है कि जेरेमी बेट को आखिर गंगा में ऐसा क्या नजर आया। वो कहता है, जब मैं कश्ती में बैठ के गंगा के बीच आया तो मैंने पानी कम और कचरा ज्यादा देखा। पानी में प्लास्टिक की बोतलें, इंडस्ट्रीज का काला पानी, जानवरों की लाशें और गंदगी। जेरेमी कहता है, इंसान तो दूर, मछलियों के रहने के लिए भी गंगा खतरनाक है। और आगे कहते हैं, पानी पीना तो दूर की बात है, पानी में हाथ डालना भी खतरनाक है। जेरेमी साइंस के मुताबिक गंगा का एक बेसिक टेस्ट करता है। वो अपने पास 2 बोतलें लेता है, एक साफ पानी लेता है, एक गंगा का पानी लेता है। जब वो टेस्ट करता है तो हैरान हो जाता है और फिर इंकशाफ करता है कि पीने का पानी 0 FCC होना चाहिए और स्विमिंग के लिए 500 FCC। मगर क्या गंगा का पानी 82,000 यानी 82,000 FCC। यानी पानी को टेस्ट करने के लिए 3 चीजें देखी जाती है, रंग, स्मेल, बैक्टीरिया। यानी गंगा का पानी इन तीनों चीजों पर पूरा नहीं उतरता। जेरी बताता है, गंगा के पानी के अंदर फेकल कोलिफॉर्म है। क्या आपको फेकल लफ्ज इतना डिसेंट लग रहा है? अब रियलिटी में इसका मतलब है इंसानी पोटी का फैमिली पैकेज। यानी लोग जो मुंह धो रहे हैं, जो पी रहे हैं, जिससे नहा रहे हैं, जिसको भर के घर के अंदर लेकर जा रहे हैं, वो सब क्या है? जेरी आसान लफ्जों में बता रहा है, फैमिली पोटी का पैकेज। यानी जेरी की बातों से बैक्टीरिया भी सोच रहा होगा, हम तो डायसिस फैलाने आए थे मगर लोग हमें प्रसाद समझ के खा रहे हैं और घर पे लेके जा रहे हैं। मतलब एक अंग्रेज आपको नंगा करके चला गया। 1985 के अंदर राजीव गांधी कहता है, हम गंगा को दोबारा पवित्र बनाएंगे, ये हमारी इतिहासी जिम्मेदारी है। और नाम क्या रखा गया? गंगा एक्शन प्लान। तो लोगों ने कहा चलो अब तो मां बच जाएगी, लेकिन 15 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक्शन लिया। यानी साफ क्लियर हो गया, करप्शन करप्शन करप्शन, और वो भी मां के साथ करप्शन। फिर 90 की दिहाई के अंदर गंगा एक्शन प्लान फेज 2, यानी लोग समझे फिर हमारी गंगा बच जाएगी, अपनी गलती सुधारेंगे। लेकिन क्या हुआ? फिर नाम चेंज। यानी टीवी के ऊपर बैठ के लोगों को इमोशनल करने लगे कि गंगा हमारी मां है, हम उसे फिर बचाएंगे। यानी मां ICU में गई हुई है, यानी शर्म नाम की कोई चीज है नहीं। फिर 2014 आता है और मोदी जी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे मेरी मां गंगा ने बुलाया है। यानी नई गवर्नमेंट, नया चूरन और नई कहानी। और मोदी साहब ने नाम रखा नमामि गैंग। लेकिन मोदी साहब किसी से पीछे क्यों रहे? मोदी साहब तो 2 कदम आगे रहते हैं। यानी जितना पैसा माजी में खर्च हुआ उससे ज्यादा पैसा मोदी ने खर्च किया। और ऐसे करके तस्वीरें खिंचाई, 2-4 ड्रोन्स चलाए और नीचे लिखा गया, देखिए मां गंगा मुस्कुराई। अरे मोदी साहब आपकी जेब मुस्कुराई, अरे मोदी साहब आपकी करप्शन मुस्कुराई, मोदी साहब बीजेपी मुस्कुराई, मोदी साहब आपने जो भक्त बनाए ना, गोदी भक्त, वो मुस्कुराए। यानी जितना मोदी ने गंगा को बेचा उतना तो किसी ने भी नहीं बेचा। इस योगी ने जितना हिंदुओं का चूरन बेचा, इस योगी को बताओ वो अंग्रेज आया और किस तरह तुझे नंगा करके चला गया। ये बीजेपी मिलके अखंड भारत बनाने का सोच रही है। भाई पहले अपनी मां को तो बचा ले। यही मोदी कहता था ना, सबका साथ सबका विकास, अपनी मां का विकास तो कर ले। और ये बॉलीवुड देशभक्ति का इतना चूरन बेचती है और सनी देओल से एंटी पाकिस्तान फिल्में बनवाती है। और सनी देओल कहता है कि मेरे से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। ये आदमी 2 लफ्ज नहीं बोला गंगा के लिए। क्यों? बॉलीवुड पैसे दे रहा था, जनता पैसे नहीं देगी तुझे।
शायद तुझे खुद पैसे देने पड़ जाएंगे। यहाँ वो गोरा आके आपके रिलीजन के ऊपर बात नहीं करके गया, ना वो गोरा आके आपके फेथ के ऊपर बात करके गया, वो बात करके गया आपके नेताओं के ऊपर, जो आपसे गंगा के नाम पे वोट ले रहा है उनके ऊपर। वो बात करके गया आपकी करप्शन के ऊपर। यानी जो बंदा समझाना चाह रहा है कि आप इस चीजों को बेहतर कर ले, तो आप इसको प्रोपेगेंडा नहीं कहना भाई, क्योंकि वो पाकिस्तान से तो आया ही नहीं है। और हमारा मकसद भी किसी रिलीजन को बुरा कहना नहीं है, ना हमारा मकसद हिंदुओं के बारे में कोई बात करना है। हमारा मकसद एक है, वो अंग्रेज आया और तुम्हारे सिस्टम को नंगा करके चला गया, तुम्हारी करप्शन को नंगा करके चला गया। और हिंदुस्तान की जमीन पे देशभक्त तो उठते रहे, मगर ये गोदी भक्त कभी नहीं उठेंगे। गोदी भक्तों को अभी भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन खेरों को कभी ना कभी तो समझ में आएगा, लेकिन जब आएगा जब बहुत देर हो चुकी होगी। अब गोदी भक्त कमेंट के अंदर आके गंदी गंदी गालियां देंगे और बोलेंगे ये प्रोपेगेंडा है, तुम्हारा ये नहीं तो तुम्हारा वो नहीं तो वो, तुम भिखारी हो, तुम ये हो, तुम फलाओ। अबे भाईजान, अंग्रेज तुम्हें नंगा करके चला गया, सिस्टम खुल गया। चलो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। आपको पता है मार्क और पॉइंट में हम अपना पॉइंट रखते हैं, आप अपना पॉइंट रखें, लेकिन गोदी भक्तों को मुझे पता पॉइंट नहीं रखना, उन्हें सिर्फ गालियां रखनी है। चलो आप देते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जब तक पाकिस्तान जिंदाबाद।